तो डोरेमोन एक बहुत ही अच्छा और पॉपुलर शो है इंडिया में और इसकी पॉपुलरिटी बहुत ही ज़्यादा है और ये अगर कोई एक बार देख ले इसको कोई नहीं भूल सकता है। और इस शो को इतना पॉपुलर बनाया है बहुत सारे कैरेक्टर्स ने और उनमें से 2 कैरेक्टर्स ऐसे भी है जो कि सब लोग पसंद करते हैं। हाँ गाइस, मैं नोबिता और शिजुका की बातें कर रहा हूँ। शिजुका वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर है डोरेमोन में और हमें डोरेमोन द मूवी स्टैंड बाय मी 2 में क्लियर हो गया है कि नोबिता बड़ा होकर शिजुका को ही शादी करेगा। वैसे भी हमें डोरेमोन के शो पर बहुत सारे एपिसोड पर भी ऐसे दिखे हैं जहाँ पर नोबिता सिर्फ शिजुका को ही पसंद करता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि शिजुका भी बहुत छोटे से ही नोबिता को पसंद करती है और बहुत कुछ ऐसे भी सीन हमें दिखाए गए हैं जो कि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर शिजुका ने प्रूव कर दिया है कि वो भी बहुत छोटे से ही नोबिता को ही पसंद करती है और बड़ा होकर भी नोबिता के साथ ही शादी करेगी। तो बढ़ते हैं इस लिस्ट की तरफ। तो इस लिस्ट पर नंबर 1 पे आता है एक मूवी में और इसका नेम है डोरेमोन द मूवी, नोबिता और 10 तलवारबाज। और इस मूवी को आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये मूवी बहुत ही अच्छी है। तो ये पुरानी मूवी हो सकती है लेकिन इसमें बहुत सारे एडवेंचर हमें दिखाए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोग देखना पसंद करते हैं और ये मूवी आप कभी भी भूल नहीं सकते। और इस मूवी के लास्ट सीन पर ही हमें दिखाया जाता है कि नोबिता अपने सपनों की दुनिया में शिजुका को शादी करता है। यहाँ पर नोबिता उस इविल को हरा देता है। मतलब इस मूवी में एक इविल होता है जो कि इस मूवी का मेन विलेन होता है। उस विलेन को नोबिता अपने स्वॉर्ड से हरा देता है और वो सबको बचा लेता है। और इसके बाद तो एक मीटिंग बैठती है जहाँ पर यह डिसाइड होता है कि नोबिता शिजुका को शादी कर, क्योंकि शिजुका भी एक प्रिंसेस थी। जो भी हो, इधर नोबिता और शिजुका की शादी होने वाली थी और इधर नोबिता बहुत खुश था। लेकिन ये शादी हो नहीं पाती है क्योंकि जो इस गैजेट से वो लोग सपना देख रहे थे, वो गैजेट एक रोबोट जो रोबोट लाया था उस गैजेट को, वो रोबोट इसको ले जाता है, जिसके कारण नोबिता का जो स्लीप मतलब जो नींद था वो टूट जाता है और इसके कारण नोबिता जो सपना देख रहा था ये भी इधर बंद हो जाता है। खैर इसके बाद नोबिता अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल की ओर चला जाता है और बीच रास्ते पे नोबिता को मिल जाते हैं शिजुका और इधर उन दोनों मतलब वो दोनों बातें करते हैं और इधर नोबिता शिजुका से कहता है कि मैंने आज एक बहुत ही अच्छा सपना देखा है और उस सपने में तुम भी थी, जहाँ पर शिजुका भी बोलते कि मैंने भी एक आज बहुत ही अच्छा सपना देखा है और उसमें तुम थे। और इधर नोबिता समझ जाता है कि शिजुका ने भी वो ही सपना देखा है और इधर में दिखाया जाता है शिजुका जो थी वो बहुत शर्मा जाती है और वो हंसती है और इस सीन से हमें पता चल जाता है कि शिजुका भी नोबिता से शादी करना चाहती है और उसने भी शादी करने वाला ही सपना देखा था और वो बहुत मुस्कुराती है और उसके बाद वो स्कूल की ओर भाग जाती है जहाँ पर नोबिता उसके पीछे पीछे भागता है। ये एक बहुत ही अच्छा एंडिंग था और साथ ही साथ इस सीन से हमें पता चल जाता है कि शिजुका नोबिता को ही पसंद करती है, क्योंकि अगर कोई दूसरी लड़की होती तो इधर वो अपने मन की बात इधर बिल्कुल भी नहीं कहती। और इधर शिजुका का तो फेस था वो लाल हो गया था और इसके कारण हमें पता चल जाता है कि शिजुका को इधर नोबिता से प्यार है। अगर कोई दूसरी लड़की होती तो इधर वो ये सब तो ना ही कहती और ऐसा भी बिल्कुल ना होता। तो बढ़ते हैं हमारी इस लिस्ट की नंबर 2 की ओर और इधर में दिखाया गया है एक एपिसोड पर और इस एपिसोड पर डोरेमोन हमेशा की तरह से नोबिता को मदद करने के लिए एक गैजेट देता है और इस गैजेट से अपना एक कॉपी बना सकते हैं, जिसको आप लोगों ने नॉर्मल एपिसोड में भी देखा होगा। तो इधर डोरेमोन नोबिता की हेल्प करने ये गैजेट नोबिता को दे देता है और इस गैजेट को पाकर नोबिता भी इसका बहुत फायदा उठाता है। और इसके बाद हमें दिखा जाता है इसी एपिसोड पर शिजुका जो होती है उसको बहुत मुश्किल होती है और इसके कारण नोबिता सोचता है कि वो शिजुका की हेल्प करेगा और वो शिजुका की 2 कॉपी कर देता है। मतलब इस एपिसोड पर आप लोगों को 2 शिजुका देखने को मिलेगी और उनमें से एक शिजुका होती है रियल और एक शिजुका थी कॉपी वाली। और इधर में दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर शॉपिंग करने जाते हैं शॉपिंग मॉल पर और इधर में दिखाया जाता है कि वो लोग कपड़े की शॉपिंग करते हैं, जहाँ पर शिजुका बोलती है नोबिता को कि मेरे लिए कपड़ा ढूंढ दो, जहाँ पर सब लोग कपड़ा ढूंढते हैं और इधर नोबिता बहुत कोशिश करता है कि शिजुका के ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जो क्लोन थी वो थोड़ा अलग थी, वो शिजुका की तरह नहीं थी, वो थोड़ा अलग थी, दूसरी लड़कियों की जैसी थी। और आप लोग तो जानते हो कि शिजुका बहुत ही अच्छी लड़की है और वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। और इधर नोबिता बहुत मेहनत करता है लेकिन जो दूसरी शिजुका थी वो इधर नहीं मानती है और वो अपना ही काम करने लगती है, यानी वो थोड़े गुस्सैल वाली थी। तो इस एपिसोड के लास्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है कि उसमें एक झगड़ा हो जाता है जहाँ पर नोबिता एक ट्रिबल में फंस जाता है और इधर नोबिता को एक शिजुका को मिटाना पड़ेगा, यानी क्लोन शिजुका को मिटाना पड़ेगा। लेकिन जो वो शिजुका थी यानी क्लोन वाली शिजुका थी वो भी शिजुका की जगह ले लेती है और बोलने लगती है कि मैं ही शिजुका हूँ।
और इधर नोबिता बहुत ट्रिबल में फंस जाता है और वो बोलने लगता है कुछ क्वेश्चन जो कि सिर्फ शिजुका को ही आते थे, लेकिन इधर जो क्लोन वाली शिजुका थी वो भी बहुत अच्छी तरह से इसके आंसर देती है। और इधर टाइम भी बीतता जा रहा था और नोबिता को उस क्लोन वाली शिजुका को मिटाना था और इधर नोबिता के पास कोई भी रास्ता नहीं था और वो अंत में ये क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और ये बात सुनकर बाकी जो क्लोन वाली शिजुका थी वो बोलने लगती है तू कैसा लड़का है भद्दा साला, तुझे कौन पसंद करेगा। और इधर जो रियल शिजुका थी वो इधर शर्माने लगती है और वो हंसने लगती है और इसके कारण नोबिता को पता चल जाता है कि दूसरी वाली शिजुका जो कि उसको दाद रही थी वही क्लोन है और ये इधर ही सॉल्व हो जाता है। और इस एपिसोड के अंत में हमें पता चलता है कि शिजुका नोबिता को पसंद करती है। तो इधर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, तो इधर मैं बता देता हूँ कि अगर वो दूसरी लड़कियों के जैसी होती तो वो भी यही आंसर करती कि वो तुझे कौन पसंद करेगा। जो क्लोन शिजुका ने बोला वही वो आंसर करती, क्योंकि नोबिता इतना कूल नहीं है और इस एनीमे में नोबिता को इतना ज्यादा डैशिंग नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसमें भी शिजुका ने नोबिता की तारीफ ही की थी और वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, वो हमें इस सीन से ही पता चल जाता है। तो हमारी इस लिस्ट पर नंबर 3 पे आती है एक मूवी का सीन जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि शिजुका रियल में नोबिता को पसंद करती है और ये मूवी है 2020 में रिलीज हुई, मतलब इंडिया पे आई, मतलब इंडिया के टीवी पर आई हुई मूवी। और इस मूवी का नेम है डोरेमोन द मूवी गोल गोल गोलमाल। और इस मूवी का एक सीन है और उस सीन को आप लोग देखकर पता चल ही जाएगा कि शिजुका बहुत छोटे से ही नोबिता को पसंद करती है। तो इधर सीन ये होता है कि उस मूवी का जो मेन विलन होता है वो नोबिता और बाकी सब के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर शिजुका मुसीबत में पड़ जाती है और उसको बचाने के लिए नोबिता जाता है और इसके कारण वो मतलब नोबिता खाई में गिर जाता है और लेकिन इधर शिजुका बच जाती है, लेकिन नोबिता खाई में गिर जाता है। डोरेमोन भी इधर कुछ नहीं कर पाता है और सब लोग इधर रोने लगते हैं और इधर हमें शिजुका को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दुख में थी। और इस मूवी का एक और सीन था और इस सीन पर सब लोग स्पेस पर होते हैं और सब लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उधर एक बॉम्ब एक्सप्लोर होने वाला था और इधर सब अपने बारे में सोच रहे थे और भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इधर जो शिजुका होते हैं वो तब भी उधर नोबिता के बारे में सोच रही थी। यानी इससे ये मतलब आ जाता है कि अगर उधर शिजुका मर भी जाती फिर भी उसको कुछ होता नहीं, क्योंकि वो नोबिता को पसंद करती है और नोबिता के लिए वो मर भी सकती है। और इसी कारण ऐसे एक सिचुएशन पर जहाँ सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं वहां पर वो नोबिता के बारे में सोच रही थी और रो रही थी। तो इधर से हमें कन्फर्म हो जाता है कि शिजुका जो है वो बहुत छोटे से ही नोबिता को पसंद करती है और ये एक बहुत ही अच्छी जोड़ी है। वैसे आप लोग इस जोड़ी को कितने स्टार देना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे हमें डोरेमोन में बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए गए हैं जहाँ पर शिजुका लगता है कि नोबिता को पसंद करती है, क्योंकि मैं इसके बाद वाली वीडियो में भी लाता रहूंगा। तो आपको कौन सा बेस्ट लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।